अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ऑफर कर दी गई है। ये ऑफर किस अहम शख्सियत की जानिब से इमरान खान को की गई है और जवाब में इमरान खान की जानिब से क्या कहा गया है, ये इंटरेस्टिंग खबर इस वक्त आ रही है। इनसाइड न्यूज में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही साथ लॉन्ग मार्च जो कि 26 नवंबर की इमरान खान साहब कॉल दे चुके हैं, इसकी नौबत आएगी या नहीं, और 26 नवंबर को इमरान खान साहब फैजाबाद लॉन्ग मार्च को कहां से ज्वाइन करेंगे, कहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त खबरें मेरे पास मौजूद हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं। और जो पेशकश इमरान खान साहब की जानिब से की गई है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से अब से कुछ लम्हे पहले एक इंतहाई अहम तरीन जो है वो बयान जारी किया गया है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाक फौज में अहम तैनाती के लिए प्रोसेस का आगाज कर दिया गया है। ताहम वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को अभी समरी मौसूल नहीं हुई और फिलहाल इस वक्त तक इस मामले में कोई पेशरफ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब समरी आएगी तो डोजियर भी इसके साथ आएगा। मेरा ख्याल है कि कल या परसों तक समरी पर पेशरफ्त हो जाएगी और 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। यानी ठीक एक दिन पहले 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है और 25 नवंबर को ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो तैनाती का मरहला है वो मुकम्मल हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी और सूबाई जिम्मेदारान है, जो रहनुमा है, उनको जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उनको कह दिया गया है कि आप भरपूर तैयारियां पकड़ लें। 26 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने फैजाबाद पहुंचाना है। और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दी गई है। और इसी हवाले से आज हमने देखा कि रावलपिंडी इंतजामिया को दरखास्त दी गई जिसमें यह कहा गया कि हम फैजाबाद के पास एहतजाज भी करेंगे, वहां पर धरना भी दिया जा सकता है। उसके बाद इस्लामाबाद इंतजामिया को भी ये दरखास्त दी गई है जिसमें कहा गया है कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब परेड ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां उतरने के बाद वो फैजाबाद जो लॉन्ग मार्च है उसको वहां से ज्वाइन करेंगे, उसकी क़यादत करेंगे। इस हवाले से जो अली नवाज अवान साहब है उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर यह दरखास्त इस्लामाबाद इंतजामिया को जमा करवा दी गई है। अच्छा जी, अब आते हैं पेशकश की जानिब, नहीं बल्कि पेशकश जो इमरान खान साहब को की गई है उससे पहले एक अच्छी खबर है इमरान खान साहब के लिए, वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद जो पेशकश इमरान खान को की गई है, जो ऑफर की गई है, वो आपके सामने रखते हैं। आज जनाबे वाली इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कार सरगार मुदाखलत के केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक के लिए तौसी कर दी गई है। जो इमरान खान साहब की जानिब से जमानत अप्लाई की गई थी उसमें 28 नवंबर तक अब मजीद तौसी कर दी गई है, जो कि खुशाइंद बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए। अच्छा जी, अब आते हैं इमरान खान साहब को जो ऑफर की गई है, उनको जो पेशकश की गई है, वो कोर्ट टू कोर्ट जो खबर है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जो शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से इसी से मुतालिक खबर दी गई थी वो भी उसके बाद आपको सामने शेयर करते हैं। इस खबर के मुताबिक इमरान खान ने लंबे अरसे के निगरान सेटअप की पेशकश मुस्तरद कर दी है। यानी इमरान खान को यह कहा गया कि हम एक लंबे अरसे की निगरान सेटअप लेकर आते हैं, तो इमरान खान साहब ने उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। जराये के मुताबिक इमरान खान को सदर आरिफ अलवी और मुश्तरका दोस्तों के जरिए पैगाम दिए गए थे। जराये का यह भी कहना है कि हालिया राबतों में इमरान खान को 5 माह के निगरान हुकूमत का ऑप्शन दिया गया, तहम इमरान खान ने ऑप्शन को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से इमरान खान का कहना है कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ मुकर्ररा मुद्दत में नए इंतखाबात कराना है। जराये के मुताबिक पेशकश करने वालों के इमरान खान समेत नवाज शरीफ से भी बैकडोर राबते जारी हैं और हुकूमत इस ऑप्शन पर राजी थी। ताहम इमरान खान की जानिब से इनकार ने सियासी सूरत-ए-हाल पर फिर सवालिया निशान लगा दिया है। यानी इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। जराये के इस मौके पर यह भी कहना है कि नून लीग को मौजूदा सूरत-ए-हाल में मामूल से कुछ ज्यादा अरसे तक तवील अरसे का निगरान हुकूमत का सेटअप इसलिए मौजू लगता है
क्योंकि वो महंगाई समेत अपनी इत्तेहादी हुकूमत की तमाम नाकामियां निगरान सेटअप के खाते में डालकर अगला इलेक्शन लड़ने की ख्वाह है। जबकि दूसरी जानिब इस मौके पर हमने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि नजर आ रहा है कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और नवाज शरीफ साहब का मुतालबा है कि निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। जनाबे वाली, ये बहुत बड़ी खबर है और इस हवाले से हम देख रहे थे कि काफी दिनों से डायलॉग चल रहे थे, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन अब जब इमरान खान साहब की जानिब से इस ऑफर को, इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया है और वो कहते हैं कि आइन में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि जो निगरान जो सेटअप आता है उसका एक मुकर्रा वक्त होता है और उसी वक्त के अंदर अंदर उन्होंने इंतखाबात करवाने होते हैं, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस चीज को इनकार कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया और अपने जो ओहदेदारान है, जिम्मेदारान है, उनको कह दिया है कि आप मुकम्मल तैयारियां पकड़े, 26 नवंबर को वो रावलपिंडी पहुंचने आ रहे हैं। तो जनाब, ये एक्सक्लूसिव खबरें थी जो कि मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन खबरों से मुतालिक अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।